वेलकम टू द ज्ञान पॉइंट एकेडमी। दिस इज़ अमित कुमार राठौर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ प्रोग्रामिंग कोड जहां हमारे प्रोग्रामिंग लॉजिक्स टेस्ट होते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम्स ज़्यादातर TCS NQT, MCAT, कोक्यूब एंड अदर जो टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं MCQ में, ठीक है, वहाँ पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं या आगे इस सीरीज़ में करेंगे वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इनको प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करना। चलिए अपन समझते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहली बात कि ये जो प्रोग्राम की अब मेन में जैसे हम एंटर होते हैं, ठीक है, हमें मिल गया यहाँ पर ये स्टेटमेंट। ठीक, ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि हियर वी क्रिएट ए वेरिएबल C ऑफ टाइप कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर टाइप का एक C क्रिएट किया हमने। ठीक है, अब एक C में हमने 128 यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज हो गया C में 128। ठीक है, इसमें इनिशियलाइज हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि व्हाट इज C जो मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है, ये साइंड वैल्यू स्टोर करेगा या अनसाइंड वैल्यू स्टोर करेगा। तो ये डिपेंड किस पे करता है, करेक्ट जो भी आप डेटा टाइप ले रहे हैं उसके पहले क्या लिखा हुआ है। मतलब डेटा टाइप के यहाँ पर अगर डेटा टाइप के यहाँ कुछ नहीं लिखा तो दिस इज द साइंड। कौन सा कहलाएगा, ये साइंड कहलाएगा। ठीक है, SIGENED साइंड। और अगर मुझे इसको अनसाइंड बनाना है तो मुझे स्पेसिफिक लिखना ही पड़ेगा। तब मैं पूरा लिखूंगा स्टेटमेंट अनसाइंड कैरेक्टर C इक्वल 128। ठीक है, तो अभी ये कौन सा है, दिस इज द साइंड। ये साइंड कैरेक्टर है। ठीक है, चलिए समझते चलना। अगर ये साइंड कैरेक्टर है तो हमने पहले भी पढ़ा होगा, फॉर साइंड कैरेक्टर द लिमिट, ठीक है, इसकी जो लिमिट होती है वो होगी आप -128 देन 0 और 0 से लेके ये कहाँ तक चलेगी +127 तक। ठीक है, इससे ज़्यादा के नंबर इसमें स्टोर नहीं हो सकते। ठीक है ना। अच्छा, कई लोगों को ये भी वो आ रहा होगा, सर दिस इज द कैरेक्टर बट हम तो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, समझना, जब भी आप किसी भी कैरेक्टर में कोई भी कैरेक्टर आप लोड करते हो, मतलब इनिशियलाइज करते हो, ठीक है, तो उसकी ASCII वैल्यू हो जाती है। ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के अकॉर्डिंग जो टेबल है 256 कैरेक्टर की, उस पर्टिकुलर टेबल में उस कैरेक्टर की क्या वैल्यू वही स्टोर होती है, कैरेक्टर स्टोर नहीं होता। तो इसमें वैल्यू ही जाती है, हमेशा जाती है। तो हमने कैरेक्टर ना लिखते हुए हमने डायरेक्ट 128 वैल्यू ही C में इनिशियलाइज कर दी है। ठीक है, चलिए, तो फॉर साइंड के लिए हमने बात की। फॉर साइंड के लिए हमें लिमिट मिल गई ये वाली। ठीक है, ये लिमिट किसके लिए है, साइंड कैरेक्टर के लिए। ठीक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये जो लिमिट अपन लेके चल रहे हैं, दिस इज फॉर साइंड, ठीक है, कैरेक्टर। ये साइंड कैरेक्टर की लिमिट है। ठीक है, अनसाइंड की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साइंड कैरेक्टर की। ठीक है, अब बट ये जो क्वेश्चन मिला है हमें, ये क्वेश्चन में जो 128 दिया है ये तो स्टोर हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये तो लिमिट से है ही नहीं। लिमिट में दिस इज द 1 प्लस का 128, जबकि प्लस लिमिट अपने पास 127 है। तो अब अगर हम बोलें तो व्हाट विल बी द वैल्यू जो C में स्टोर होगी, वो क्या आंसर आएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखना, इस प्रोग्राम का एक और समझना, इस C में मैंने 128 इनिशियलाइज किया है और यहाँ प्रिंट किया है, मैंने प्रिंट किया है C को। बट आप गौर करो, C को मैंने प्रिंट किया है तो %D से प्रिंट कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन इज दैट कि हमें केवल इस C की वैल्यू बताना है, इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, नॉट कैरेक्टर। %D फॉर इंटीजर प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, तो अब समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बहुत अच्छी तरह से इसको समझा देता हूँ एक बार। तो हम आते हैं वापस और मैं आपको यहाँ एक सर्कल के थ्रू समझाता हूँ पूरा। ठीक है, दिस इज द सर्कल, अभी क्लियर हो जाएगा और ऐसे ढेरों क्वेश्चंस कर पाएंगे आप। ठीक है, चलिए, तो ये हम यहाँ आ गए। अब समझना, मैं ध्यान से बिल्कुल एक वर्ड स्लो चलूँगा। अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी बात आपसे कर रहा हूँ, दिस इज द रेन सर्किल। ये इसको बोलते हैं पर रेन सर्किल, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेन सर्किल। 1 मिनट, 1 सेकेंड प्लीज। इसको बोलते हैं हम, दिस इज द रेंज सर्किल। ठीक है, दिस इज द रेंज सर्किल। और किसका रेंज सर्किल बनाया आपने, ये रेंज सर्किल बना दिया, बट है किसका, अभी हम किसका डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं साइंड कैरेक्टर का। ठीक है,
ये साइंड कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। क्लियर? चलो, तो रेंज सर्किल समझना जरूरी है इस प्रोग्राम के लिए। तो हम वापस आते हैं। अब देखिए, चलिए, रेंज सर्किल है तो मैं यहाँ से रेंज सर्किल स्टार्ट कर रहा हूँ और इसकी हम करते हैं 0 से स्टार्ट। अब देखो, मेरे पास लिमिट है कि 0 से प्लस की तरफ जाएंगे, हम 0 से प्लस की तरफ बढ़ेंगे और 0 से माइनस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे चलेगी ना लिमिट। ठीक, तो हम दो तरफ जा रहे हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए, एक नेगेटिव वैल्यू के लिए। तो हमें डिसाइड कर लेते हैं पहले ही। तो हमने ये डिसाइड कर लिया इस केस में कि हम ये जो ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगे, ध्यान समझना, ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम अपन बात करेंगे पॉजिटिव वैल्यू की। आप कैसे भी ले सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। और नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो हम बात करेंगे नेगेटिव वैल्यू की। ठीक है, इतना समझ में आ गई। चलिए, अब अपन जरा रेंज सर्किल पहले ड्रॉ करते हैं इसका। तो पॉजिटिव में नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि 0 के बाद क्या आएगा 1, नेक्स्ट क्या आएगा 2, नेक्स्ट क्या आएगा 3, ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा 4, नेक्स्ट क्या आएगा 5। क्लियर? ऐसे करते करते अपन पॉजिटिव वैल्यू को बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, क्लियर? ये क्लियर हो गया। ठीक, चलो, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लास्ट वैल्यू फॉर पॉजिटिव, दिस इज प्लस का 127, दिस इज द लास्ट वैल्यू प्लस रेंज की। अच्छा, इसके पहले क्या आया होगा? इसके पहले आया होगा 126। क्लियर? समझते चलना। इसके पहले क्या आया होगा? दिस इज 120, ठीक है, दिस इज 125। अच्छा, इसके पहले क्या होगा? नेक्स्ट में माइनस करते जा रहे हैं 124। ठीक है, चलो, सेम ऐसे ही अब अपन समझते हैं कि माइनस वैल्यू कैसे चलेगी। तो माइनस वैल्यू में दिस इज द -1, 0 के बाद -1, -2, नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा -3, नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा माइनस का 4। ऐसे करते करते हम बढ़ाते चलेंगे, इसको ऐसे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पहुँचते पहुँचते कितना हो जाएगा? दिस इज का -128, दिस इज द लास्ट नेगेटिव वैल्यू। देखो ना, -128। ठीक है, चलो, इसके पहले कौन सी वैल्यू आएगी? इससे कम आएगी, दिस इज -127। ठीक है, दिस इज -126, दिस इज -125। ऐसे करते करते ये रेंज रेडी हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं पर रेंज साइकिल फॉर साइंड कैरेक्टर। नोट कर लेना है ना। वैसे आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही इतना फेमिलियर हो जाओगे कि आप टिप्स पे बता पाओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए, अब अपन आंसर फाइंड करते हैं। इस केस में आप समझो, इस केस में ठीक 128 प्लस का दिया, बट अवर लास्ट लिमिट इज 127। ठीक है, पहली बात, जो भी वैल्यू हो उसी की साइकिल चलेंगे अपन। अगर ये प्लस वैल्यू है तो हम कौन सी साइकिल कंसीडर करेंगे? 0 से लेके इस डायरेक्शन में जाएंगे और ए पॉजिटिव के लिए। ठीक, और अगर नेगेटिव होगी तो अपन ए वाली साइकिल फॉलो करेंगे। ये आपको समझना है। ठीक है, चलो, अब कैसे फॉलो करते हैं? अब 128, दिस इज द प्लस वैल्यू, तो हम कौन सी साइकिल फॉलो करेंगे? 0 वाली, 0 1 2 प्लस वाली। ठीक है, अब अगर हम 128 देखें तो इस साइकिल में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो मिला 125, 126, 127, दिस इज द लास्ट वैल्यू। ठीक है, मतलब हम यहाँ आकर रुक गए, बट वैल्यू इज 128। तो आपको क्या करना है? इस प्लस सीरीज पे आगे बढ़ते जाना है। इन नंबर से अभी कोई मतलब नहीं, आप तो बढ़ते चलो। तो जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस 127 का पॉइंट ए वाला मिल रहा है। तो दिस इज द आवर प्लस 128, दिस इज आवर। ये ऐसे बढ़ते चले जाएंगे हम पॉजिटिव में। ठीक है, अब अगर हम देखें लॉजिकली हम कहाँ पहुंच गए? 128 पर, बट इस 128 में वैल्यू कौन सी है? इस 128 पर वैल्यू है दिस इज -128। समझ रहे हो? अगर पॉजिटिव नंबर दिया है तो पॉजिटिव की ही साइड बढ़ते जाओ और हर पॉइंट को काउंट करते हो। इसके बाद कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, जो वैल्यू हो वो आप बता सकते हो। तो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज -128। हम सोच भी नहीं सकते कि अगर हम नहीं पढ़ाए ऐसे क्वेश्चन तो आप नहीं बता पाओगे कि -128 आएगा। आप गार्बेज वैल्यू छोड़ के या कंपाइलर छोड़ के उसको क्लोज कर दोगे क्वेश्चन को। ठीक है, बट फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज -128। क्लियर? ठीक है, आप रन करके देख लेना, आंसर ही आएगा। ठीक, चलिए, अब अपन एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, है ना, सेम इसी कैटेगरी का। तो एक क्वेश्चन अपन और उठा रहे हैं, दिस वन। तो इसके लिए अपन एक काम करें, जरा पहले इसको इरेज कर दें। तो अपन कहाँ से ए इरेज कर देते? ठीक है, ये मैंने इरेज कर दिया क्योंकि फिर से हम समझेंगे इसे। ठीक, और क्वेश्चन चेंज है अब।
सॉरी मैंने, ठीक है, ये मैंने इरेज कर दिया, ठीक है, ठीक है। चलो ज़रा अपन इसको भी इरेज कर दें, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है अपना। ये भी मैंने इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो अपन वापस आ गए फिर से। अब क्वेश्चन वैल्यू मैंने चेंज कर दी। वैल्यू मैंने किसमें लिखी है? -130 में, ठीक है, माइनस का 130। तो आपको अगर -130 दिया है इन कैरेक्टर, वो भी साइंड में, तो आपको अब कौन सी फॉलो करनी है? अब हमें निगेटिव वाली सीरीज फॉलो करनी है। तो -130 की बात करें, देखते चलना कहाँ जाएगा, ठीक है। चलिए वापस आते हैं बने, मैं दूसरे कलर से करता हूँ, ग्रीन से, ठीक है। नहीं, एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। चलो इससे करता हूँ। तो आप माइनस फॉलो कर रहे हैं, तो ये माइनस की सीरीज ऐसे चलती जा रही, ठीक है। अब मेरी माइनस में लास्ट वैल्यू है -128, ठीक। ठीक है भाई, चलो अब अपन यहाँ आ गए। इसके बाद माइनस का 128, लेकिन मुझे चाहिए -130। तो -130 कब आएगा? -130 आएगा इसके आगे, इसी सीरीज में आगे कहीं आएगा। तो आप यहाँ पॉइंट काउंट करो। -128 के बाद अपन जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इस पॉइंट को अगर हम माने तो ये पॉइंट हो गया माइनस का 129। अपन मान के चले कि -130 तक पहुँचना है। नेक्स्ट पॉइंट इज माइनस का 130। तो अगर यहाँ एंड हो रहा है, बट इसी सीरीज को आपको फॉलो करते चलो और पॉइंट आगे बढ़ते चलो आप, ठीक है। तो -128 बाद ये पॉइंट आएगा 139, ये 129, ये आएगा 130। तो इसी पॉइंट पे हमें वैल्यू चाहिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट? इस वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट इज 126। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, दिस इज द 126। किसका? 126 किसका? प्लस का, नॉट माइनस, ठीक है। क्लियर है? चलिए मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आप प्लीज, और फिर से अपन आंसर निकालते हैं जल्दी जल्दी, है ना। चलिए क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर अब आपके लिए बस सिंपल से काम कर रहा हूँ। यहाँ मैंने कर दिया 130 पॉजिटिव में, ठीक है, 130 कर दिया मैंने पॉजिटिव में। अब आंसर अपन फाइंड करते हैं, फिर फाइंड जल्दी से, है ना। तो 130 की बात कर रहे हैं, क्लियर। मेरे पास जो लास्ट वैल्यू जो है, ठीक है, 130, एक मिनट रुकिएगा प्लीज, 1 सेकेंड। चलिए मेरे पास जो लास्ट वैल्यू में लेके चल रहा था वो थी 127 प्लस में, ठीक है। और मुझे जाना कहाँ तक है? 130 तक। तो मैं काउंट करूँगा 127, नेक्स्ट पॉइंट 128, ये नेक्स्ट पॉइंट को क्या मानेंगे? 128, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये वाला 129, नेक्स्ट पॉइंट 130। तो अगर हम बोलें फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज -126, आंसर इज -126, क्लियर। दिस इज द आंसर, ठीक है। रेन साइकिल समझ में आ गई होगी आई थिंक। कौन सी? रेन साइकिल साइंड कैरेक्टर की, क्लियर है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसी उसमें बताऊंगा, बस अपन क्लोज कर रहे हैं इसको, ठीक है, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। तो मैंने क्या करा, ये इरेज कर देता हूँ पूरा। अब आप समझते चलना, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन और आएगा आपके में, ये जैसे इन्होंने बोला, सपोज मैं आपको एक रफ वैल्यू देता हूँ 125, ठीक है। और आपसे कहा जाएगा कि यहाँ पर एक काम करो, c + = 5 कर दो, ठीक है। अच्छा, a + = 5 का क्या मतलब है पहले वो समझ लो। ये क्वेश्चन आएगा ऐसा, है ना। वैल्यू चेंज हो सकती हैं बट लॉजिक ही होंगे। चलिए तो मैं आपसे तो इस प्लस इक्वल का क्या मतलब है? दिस इज द शॉर्ट हैंड असाइनमेंट। ये असाइनमेंट ही है बट शॉर्ट हैंड असाइनमेंट बोलते हैं। अगर मैं इसको सही फॉर्मेट में लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखना, मैं लिखूंगा c + 5। दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट। करेक्ट ये भी है बट ये शॉर्ट हैंड में लिख देते हैं अपन, एक शॉर्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसका अपन फुल स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये आएगा। अब उनने क्या किया, देखो 125 इनने यहाँ पर लिया, ठीक है। और वो कह रहे हैं 125 में नेक्स्ट स्टेशन प्लस कर दो, तो क्या आएगा बताओ? 125 + 5, व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 130। तो इस सी में क्या स्टोर हो जाएगा? 130, ठीक है। तो बात वही है, क्वेश्चन थोड़ी देर पहले जो अपन ने सॉल्व किया था उसी को दो स्टेटमेंट में डिवाइड करके ऐसे पूछ लिया गया आपसे। तो अब इफ c is 130, तो व्हाट इज द वैल्यू, नॉट कैरेक्टर, परसेंटेज, व्हाट इज द वैल्यू?
इन सी, तो 130 भी हमने अभी भी निकाला था, चूंकि अब कहाँ पे है, 127 इज द लास्ट वैल्यू इन पॉजिटिव। नेक्स्ट वन अपन काउंट करते चले, 127 में क्या था, 128, 129, 130, ये अपन काउंट कर रहे हैं पॉजिटिव सीरीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस सीरीज ऐसे चल रहे हैं अपन पॉजिटिव में, ठीक है। तो 127 के बाद कितना आगे जाना है, 3, तो 128, 127 और ठीक है, नहीं 127 के बाद हम अपना काउंट करेंगे 128, 129, 130, मतलब मुझे यहाँ मिलना है, तो यहाँ जो वैल्यू होगी दिस इज द आंसर, तो वैल्यू इज माइनस का 126, दिस इज द वैल्यू, ठीक है। आई थिंक आपको कैरेक्टर्स का, खासकर साइंड कैरेक्टर में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना आ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको इस पे, और ये सारे प्लीज़ प्रिपेयर कर लेना, ATCS, NQT, MCAT, CoCube, अमेजॉन, जहाँ जहाँ पूछे जाते हैं MCQ फॉर प्रोग्रामिंग लॉजिक, ठीक है, तो ये आते हैं। इवन जो नॉन सर्किट ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं, जैसे सिविल, मैकेनिकल, EC, EX, इनके अगर TCS का, इनका TCS का में भी इनके प्रोग्रामिंग लॉजिक टेस्ट होंगे, ठीक है, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन आएंगे, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो।